हे गाइस, वेलकम बैक टू माय लेट नाइट स्टडी व्लॉग जिसमें मेरी और मेरी नींद की बहुत अलग स्थिति चल रही है। बट मार्क्स के लिए सब कुछ सहना पड़ता है। तो आज का प्लान थोड़ा सिंपल सा ही है। एक्चुअली सिंपल लगता है, करने बैठो तो पता चलता है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं साइंस से। और साइंस में मैं कर रही हूँ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के थोड़े बहुत नोट्स, क्योंकि जब सर ने ये नोट्स कराए थे मैं स्कूल नहीं गई थी। तो आधे नोट्स तो मैंने स्कूल में ही सारे छाप दिए थे, तो थोड़े बहुत रहे थे वो मैंने सोचा घर पे जाके कर लूंगी, तो मैं कर रही थी अब। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, सेल इतना छोटा सा होता है फिर भी इसका चैप्टर इतना बड़ा क्यों रखा है। नासा वाले भी इतनी डिटेल में नहीं पूछते होंगे। और जो लोग कहते हैं ना ये चैप्टर बहुत इजी है, उनके लिए मैं एक साइलेंट क्लैप करती हूँ। बिकॉज क्लियरली उनका और मेरा ब्रेन 1% भी मैच नहीं हो रहा। एक तो इसमें मेरे को नाम भी पढ़ने नहीं आ रहे, पहली बात तो ये, मतलब इतने अतरंगी सतरंगी नाम है मेरे से पढ़े ही नहीं जा रहे, तो मैं चैप्टर क्या ही याद करूंगी। वैसे रात को साइंस पढ़ना एक अलग ही हॉरर जेनर है। मुझे तो कभी कभी लगता है एंड में मेरी सेल वॉल टूट जाएगी ये साइंस पढ़ते पढ़ते। इस चैप्टर में एक तो डायग्राम्स इतने सारे हैं, मतलब नोट से ज्यादा तो डायग्राम्स है। तो वो भी बनाने, नोट्स भी करने, क्वेश्चन आंसर भी करने, बुक भी पढ़नी, मतलब सारा एक ही दिन में करवा लो मुझसे काम। तो मैंने इतना ही काम किया था क्योंकि मेरे से इतना ही हो रहा था। ये भी काफी ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद में मेरी क्लास का टाइम हो गया था और मैंने ले रखा है अभय बैच, जो 45 डेज में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, वो वाला बैच नेक्स्ट टॉपर्स का है। एंड सीरियसली ये बैच बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसकी फर्स्ट क्लास थी जो कि यूट्यूब पे ही थी, तो मैंने सोचा मैं उधर ही देख लेती हूँ। और फर्स्ट क्लास थी इकोनॉमिक्स की, पीपल एज अ रिसोर्स की। और सर थे लेट आधे घंटे। मतलब मैं लैपटॉप के सामने ऐसे बस बैठी हूँ कि कब क्लास स्टार्ट होगी, कब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँ। लेकिन आधे घंटे बाद क्लास स्टार्ट हुई फिर। और आप लोगों ने अगर कोई कोर्स ले रखा है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। तो फिर जब लेक्चर स्टार्ट हुआ तो मैंने एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ा इस बार, क्योंकि पूरे साल तो किताब खोली नहीं, तो अब पेपर आने वाले तो पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। और मैं यहाँ लेट नाइट सिटिंग लाइक, सर मेरी प्रोडक्टिविटी अभी नेगेटिव में चल रही है तो मुझे कैपिटल बोलना एक इंसल्ट है। लेक्चर्स में एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, एजुकेटेड पीपल मोर कंट्रीब्यूट। हाँ सर, इसीलिए तो मैं रात को 1 बजे तक पढ़ाई करके अपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, वरना नींद तो फ्री में मिलनी ही है। वैसे लेक्चर देखते हुए मुझे एक कॉन्फिडेंस तो आ जाता है कि मेरे नोट्स एकदम परफेक्ट बनेंगे, बस दिमाग होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली रात को मेरा ऑफ हो जाता है। ये चैप्टर हमारे स्कूल में बहुत पहले हो चुका था, लेकिन उस टाइम मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आया, तो मैंने अब इसको बैच में ही किया। फिर मैंने जगह शिफ्ट कर ली क्योंकि उधर बहुत ठंड लग रही थी मुझे। फिर मैं दूसरे कमरे में आई, इधर टेबल पे बैठ के मैं कर रही थी पॉवर्टी एज अ चैलेंज के क्वेश्चन आंसर, क्योंकि सर ने इनको 1 महीने पहले भेजा था और मैंने अभी तक नहीं किए। और कल नोटबुक चेक होगी तो करने तो पड़ेंगे ही, वरना क्लास से बाहर निकलने का कोई शौक नहीं है मुझे। इस चैप्टर का नाम पॉवर्टी एज अ चैलेंज है, और ये नाम सुनकर मुझे लगता है चैलेंज तो मैं हो गई हूँ शायद गवर्नमेंट के लिए। मैं एक पॉइंट लिखती हूँ, दूसरा लिखती हूँ, फिर तीसरा लिखते ही मेरे हाथ में दर्द होने लग जाता है। एक तो ठंड में लिखने का मन और नहीं करता, मेरे नोट से ज्यादा तो मेरी हैंड राइटिंग को स्ट्रगल होता है। और इतनी जोर से नींद आ रही थी ना मुझे काम करते हुए, क्योंकि लिखने वाला काम सबसे बोरिंग काम होता है। ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते मैं गवर्नमेंट को 100 बार जज कर लेती हूँ और एंड में अपने मार्क्स को सोचकर खुद को ही जज कर लेती हूँ। लेट नाइट में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर करना मतलब एकदम साइलेंट होता है। तुम लिखते जाओ, ऊपर वाला देखकर बोले बेटा मेहनत तो कर रही हो, पर नींद चोरी करके क्या मिलेगा। ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते ना, मतलब क्वेश्चन आंसर करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे 10 GB का कोई फाइल है और मैं उसे 2 GB पे डाउनलोड कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स के चैप्टर थोड़े से एक्स्ट्रा हैवी हो जाते हैं, मतलब पेजेस नॉर्मल होते हैं, लेकिन पढ़ते हुए ऐसा फील होता है जैसे दुनिया का बोझ सिर्फ मेरे कंधों पर है। इस चैप्टर में एक चीज नोटिस करी मैंने, मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ और लिटरली हर आंसर, रीजन, फीचर,
स्टेप मेजर से भरा पड़ा है। मतलब सीबीएसई भी लाइक क्रिएटिविटी, नहीं उसके बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं है। वैसे इकोनॉमिक्स वाले हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स ही क्यों रखते हैं? मैं भी एग्जाम में ये लिख दूंगी, गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स। कौन से स्टेप्स? अरे वो भी गवर्नमेंट सोच लेगी, मेरा काम तो लिखने का है ना, बस वही करना है। गवर्नमेंट कहती है पॉवर्टी शुड बी रिड्यूस्ड, और मैं कहती हूँ तो मेरे नोट्स की पॉवर्टी कब रिड्यूस होगी? इंक खत्म हो रही है, पेज खत्म हो रहे हैं, और फाइनली चैप्टर भी खत्म हो गया है बहुत सालों बाद। क्योंकि आधे क्वेश्चन मैंने कब किए थे, आधे क्वेश्चन मैं अब कर रही हूँ। उसके बाद में मेरे को करना था बैग पैक सुबह के लिए, क्योंकि इतनी रात को सोऊंगी तो सुबह बैग पैक करने के लिए तो मैं नहीं उठ पाऊंगी। तो मैंने सोचा मैं रात को ही मेरा बैग पैक करके सो जाती हूँ, ताकि 10-15 मिनट तो एक्स्ट्रा सो सकूं। और अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देखा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाना, क्योंकि पसंद तो आई होगी ना यार, बहुत मेहनत की है मैंने। सो अभी इस व्लॉग को तो करते हैं यहीं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।